भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 2003 में भारतीय संसद लोकसभा में भारत पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा के दौरान एक वाक्य बोला कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपको पड़ोसियों के साथ निभाना ही पड़ेगा। आज 23 साल के बाद हम इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि भारत बांग्लादेश रिश्ते इस वक्त तनावपूर्ण हैं। भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से हम अपने रिश्तों को सुधारें, मगर बांग्लादेश इस वक्त छोटे बच्चे की तरह मनौने ले रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से खराब रहे हों। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे अच्छे दौर में थे। लेकिन पश्चिमी देशों, खास तौर से अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अमेरिका की निगाहें बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर टिकी हुई थी और शेख हसीना ने अपने देश की संप्रभुता से समझौता करने से इनकार कर दिया था। शेख हसीना ने इस बात को खुद बोला कि इसी कारण उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। बांग्लादेश की मौजूदा पीएम तारिक रहमान के साथ हमारे रिश्ते अभी पटरी पर नहीं है, लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी भी है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के पीएम को एक खास मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि यहां यानी कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री मिलने के बाद मैं सीधे दिल्ली गया और हमारे प्रधानमंत्री के साथ में बहुत अच्छी बैठक हुई। उन्होंने बस एक बात कही कि हमें मिलना चाहिए। त्रिवेदी ने आगे कहा कि आप मेरी तरफ से उन्हें यानी कि तारिक रहमान को भारत के प्रधानमंत्री का आश्वासन है कि जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आएंगे तो उनका वैसे ही सम्मानजनक स्वागत होगा जिसके वो हकदार हैं। त्रिवेदी ने कहा कि यह दौरा यादगार होगा और दोनों तरफ के लोगों और कारोबार के लिए इससे बहुत फायदा होगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार भारत बांग्लादेश के लिए इतने प्रयास क्यों कर रहा है? भाई, क्या कारण है जो भारत बार बार जो है बांग्लादेश को करीब लाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है? इसके कई कारण हैं, लेकिन हम लोग सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी कहानी को, नैरेटिव को समझते हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने दोनों देशों से मतभेदों से आगे बढ़कर रिश्ते बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए अपील की। मंगलवार की देर रात ढाका में बांग्लादेश के प्रमुख बिजनेस लीडर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज यानी कि CII के दौरे पर प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात दिनेश त्रिवेदी ने कही। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा उमैद इस्लाम, डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी ने भी बातचीत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि हमें एकजुट होने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश और भारत दोनों ही देश उम्मीदों से भरे हुए हैं, जहां तक युवा मौके और खुशहाली बेहतर भविष्य की तलाश में है। त्रिवेदी ने आगे कहा कि यह उम्मीदों वाला बांग्लादेश और उम्मीदों वाला भारत है। उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए मौके पैदा करने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में पहुंचने का जिक्र किया और कहा, जिस दिन मैं आया मैं बस चला आया। मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रतीक है कि हम लोग साथ साथ हैं। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकार सौरभ कुमार शाही ने BBC से बात करते हुए कहा है कि भारत के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने बांग्लादेश से रिश्ते सुधारे। सौरभ कुमार शाही कहते हैं कि अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई ऐसी हुकूमत आ गई है जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो आप उनके साथ इंगेज ही नहीं करेंगे। वही बात है कि दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। जाहिर है इंगेज करने की कोशिश है। कई बार इंगेजमेंट करने से अगर आप अपनी नीति में थोड़ा बदलाव लाते हैं तो सुधार भी होता है। मिसाल के तौर पर प्यू रिसर्च का सर्वे देखिए, जिसमें तमाम देशों में इंडिया की अप्रूवल रेटिंग नापी गई है। उसमें जिस देश में इंडिया की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा बढ़ी है वो है श्रीलंका। लेकिन आप उस अतीत को भी याद करिए, जब श्रीलंका में सरकार आई थी तब कहा गया था कि यह एंटी इंडिया गवर्नमेंट है और इनके साथ में कैसे जो है रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अंततः उनके साथ एंगेजमेंट अच्छा हुआ। वो भारत आए, भारत में मुलाकात हुई, भारत से लोग वहां पर गए, वहां पर मुलाकातें हुई। उसका असर आपको ग्राउंड पर देखने को मिला। उसी तरह प्यू रिसर्च के मुताबिक बांग्लादेश में आम लोगों का भारत के प्रति नकारात्मक रवैया पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे में 42% बांग्लादेशियों ने भारत के बारे में सकारात्मक राय दी यानी कि पॉजिटिव राय दी, जबकि 51% ने नकारात्मक राय दी। सर्वे इसी साल फरवरी से मई के बीच में यह किया गया था। प्यू रिसर्च के
2024 के सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश में 57% लोग भारत के प्रति पॉजिटिव रुख रखते थे, लेकिन 2026 में इसे 15% गिरावट आई और अब महज 42% ही सकारात्मक राय रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और भारत में बड़ी संख्या में लोग भारत को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी मानते हैं। सौरभ कुमार शाही कहते हैं कि प्यू रिसर्च के सर्वे से पता चलता है कि भारत को लेकर बांग्लादेश के आम लोगों में कैसा सेंटिमेंट है और इसी सेंटिमेंट की कोई भी प्रधानमंत्री उपेक्षा नहीं कर सकता। शाही कहते हैं कि तारिक रहमान विपक्ष में जमात इस्लामी के रहते इस सेंटिमेंट की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उन्हें पता है कि भारत बांग्लादेश के लिए अहम देश है, क्योंकि 94% सीमा भारत से ही लगती है, लेकिन सत्ता में रहना है तो उनको जन भावना का भी ख्याल रखना होगा। मुझे लगता है कि भारत भी उनकी इस मजबूरी को समझता होगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने अपने जवानों की कुर्बानी दी, ये बात आज भी बांग्लादेश के लोग मानते हैं, वो इससे कभी भी इनकार नहीं करते। मगर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में कट्टरवाद को खूब बढ़ावा दिया गया। हिंदू, जैन, बौद्ध माइनॉरिटी पर खूब अटैक किया गया, उनको जान से मारा गया, घरों पर आग लगाई गई। मोहम्मद यूनुस की शह पर यह सब कुछ होता रहा। भारत ने उस वक्त मोहम्मद यूनुस को एक तरफ से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप वहां पर तेजी से एक्टिवेट हुए हैं। बांग्लादेश को खलीफा स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, मगर बांग्लादेश ऐसा मुल्क नहीं है। वहां पर महिलाओं की आजादी है, महिलाएं वहां पर प्रतिस्पर्धा करती हैं, बिजनेस में आपको महिलाएं मिलेंगी। हंसता खेलता प्रदेश राजनीति की भेंट चढ़ गया। बांग्लादेश के अंदर जैश ए मोहम्मद, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन कैंप बना रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। अब भारत की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर कई जगह ओपन है। इसका कारण है कि वहां पर आप बैरिकेडिंग नहीं कर सकते। अगर हमारे संबंध बेहतर होंगे तो हम आतंकवाद और उग्रवाद पर एक साथ काबू पा पाएंगे। याद करिए, खालिदा जिया के वक्त नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद चरम पर था। वो उग्रवादी संगठनों का समर्थन करती थी, लेकिन जैसे ही शेख हसीना सत्ता पर आई, एक एक करके उन्होंने बांग्लादेश से उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, शूट किया, भारत को सौंप दिया। इसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट में शांति आ पाई थी। और जैसे ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से इंसर्जेंसी फिर से बढ़ी है, हालात फिर से खराब हुए हैं। अब तारिक रहमान इस मौके पर, जबकि ब्रिक्स समिट के दौरान उनको इनविटेशन दिया गया एज अ गेस्ट, वो ब्रिक्स के देश नहीं है, लेकिन उनको इनविटेशन दिया गया कि आइए आप इस समिट में आप हिस्सा लीजिए। लेकिन तारिक रहमान उहापोह में पड़े हुए कि हम जाए ना जाए। उन्होंने शर्तें रखी कि भाई पहले आप हम ये क्या कहते हैं, शेख हसीना को वहां से भेजिए। आपने शेख हसीना की वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके देश में, इस वजह से माहौल खराब हो गया है। और जो तारिक रहमान वो हिंदुस्तान आने का अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके पीछे जो रणनीतिकार हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल तारिक रहमान का जो चाबी है वो अमेरिका से घुमाई जा रही है। तारिक रहमान इस समय वही कर रहे हैं जो अमेरिका उनको करने के लिए कह रहा है। और यही कारण था कि जब चीन और मलेशिया की विजिट हुई थी, मलेशिया नाम करने के लिए गए थे, प्रमुखता उनकी जो विजिट चाइना को लेकर थी, उस समय कुछ ऐसे समझौते हुए जो भारत की, जिससे कि आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ा खतरा था। भारत ने इसको बार बार बोला भी कि भाई ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे वो तीस्ता को लेकर हो, चाहे दूसरी चीजों को लेकर हो। हमेशा से भारत मुखरता से इस बात को दोहराता हुआ आया है। आज भारत खुले मन से, साफ दिल से बांग्लादेश को यहां पर बुला रहा है। ये वही बांग्लादेश 1971 में जिसको आजाद करवाया हिंदुस्तान ने, जहां के फौजियों ने जान दी और जहां की संस्कृति भाषा मिलती जुलती है, जहां के लोगों का रहन सहन एक है, जहां के लोगों की रिश्तेदारियां एक दूसरे के देशों में है। ऐसे में आप जो है, ऐसा व्यवहार आपके लिए शोभा नहीं देता। लेकिन तारिक रहमान की जो सोचा गया था कि खालिदा जिया के वक्त तो रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि अब तारिक रहमान के वक्त अच्छे। उम्मीद अभी भी यही की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बार फिर से बेहतर होंगे।